नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखबीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 20,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया पुलिस ने काबू। नशा होता है देश और समाज की प्रगति में बाधक, कहा सीजेएम पवन कुमार। महाराजा सूरसेन जयंती पर उमड़ा जन सैलाब, मेधावी छात्रों और समाज सेवियों को किया सम्मानित। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भिवानी के 2 कर्मचारियों ने जीते 6 पदक। बोर्ड चेयरमैन के ओएसडी समरवीर तंवर का स्वागत, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के हित में करेंगे काम। अब खबरें विस्तार से। भिवानी पुलिस व एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को बामला टोल प्लाजा के पास एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि दोनों पैरों पर गोली लगने से घायल आरोपी पहले भी 8 मामलों में आरोपी है। वहीं 4 सितंबर को कोर्ट में गोलीबारी के दौरान लवजीत की मौत मामले में भी संलिप्त बताया गया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय परिसर में फायरिंग व लवजीत हत्याकांड में फरार चल रहे अपराधी को मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि एसटीएफ रोहतक के एएसआई सिकंदर अपनी टीम के साथ बामला टोल टैक्स के नजदीक भिवानी रोहतक रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली और सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपियों को काबू करने में प्रयास किया गया, जिस पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और खेतों की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में इनामी अपराधी अजय के दोनों पैरों में एक गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार हेतु पहले सामान्य अस्पताल और बाद में पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे आरोपी संदीप को मौके से काबू कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हरियाणा व जिला भिवानी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों की जगह सिर्फ जेल में है। जिले में अपराध करने वाले के साथ साथ जो व्यक्ति अपराधियों को आर्थिक मदद देता है, उन्हें शरण देता है या किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भागते हुए फायरिंग स्टार्ट कर दी और जो पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में इसके ऊपर जब जवाबी कार्रवाई की तो जवाबी कार्रवाई में इसको 2 गोलियां इसके पैर पे लगी हैं, जिसको घायल अवस्था में तुरंत पीजीआई रोहतक के लिए रेफर करवा के वहां के इलाज के लिए इसको एडमिट कराया गया। इस केस की मैं बस आपको जानकारी के लिए दोबारा याद दिला दूं कि 4 सितंबर को एक घटना हुई थी जो कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए ये 4-5 लोगों ने प्लान बना के उस पर अटैक किया था और किसी कारणवश जिसको मारने आए थे उसको गोली ना लग के एक दूसरे व्यक्ति लवजीत को गोली लगी थी। लवजीत का काफी दिन तक इलाज चलता रहा, फिर अंततः उस चोट के कारण जो उसको गोली लगी थी उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस केस में एसटीएफ टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन बाद में एसटीएफ रोहतक यूनिट के द्वारा की जा रही थी। पिछले करीब 3 महीने के अथक प्रयास के बाद एक बहुत लंबी चेज, एक मैसिव ऑपरेशन एसटीएफ और भिवानी पुलिस की टीम के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें ऑलरेडी पहले जो एक शूटर था उसको भिवानी पुलिस की सीआईए यूनिट फतेहाबाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसको उसको भी गोली लगी थी। लेकिन ये 2 जो व्यक्ति थे, इसमें एक का नाम अजय है, ये ढाडरा गांव का है, और दूसरा विकास है, ये भिवानी के काकरोली गांव का रहने वाला है। ये 2 अभी तक फरार चल रहे थे। तो उस कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता ये पुलिस एसटीएफ हरियाणा पुलिस और भिवानी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के तहत ये मिली है और न केवल संगठित अपराध की कमर टूटी है इस एरिया में, जो व्यक्ति बाहर से बैठ के इनको हैंडल कर रहे हैं उनको भी ये क्लियर कट मैसेज है कि यहाँ पे गोली का जवाब गोली से ही आएगा, गोली का जवाब बातों से नहीं आएगा। दूसरा, अन्य भी जो अपराधी उनके लिए भी एक सबक है कि जो ये बाहर 2-4 निकम्मे से लोग निकल गए हैं, ये वहां से बैठ के जो यहाँ पे लड़कों को बरगला के पैसे का लालच देके हथियारों का प्रलोभन दिखा के जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनका अंजाम यही होना है। आज 4 सितंबर के बाद से ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, छुट्टे फिर रहे हैं, कुत्ते के जैसे इनका जीवन हो गया, हर वक्त पे डर में रहे हैं और इवेंचुअली के लिए मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा भीम स्टेडियम में रन फॉर ड्रग्स फ्री दौड़ का आयोजन किया गया। प्राधिकरण चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर DR चालिया के दिशा निर्देशन में आयोजित दौड़ को
प्राधिकरण सचिव सीजेएम पवन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि नशा समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने युवाओं से स्वयं और अपने आसपास के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का आह्वान किया। भीम स्टेडियम में रन फॉर ड्रग्स फ्री दौड़ के आयोजन पर सीजीएम पवन कुमार ने रन फॉर ड्रग्स फ्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थियों, खेल प्रेमियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। दौड़ के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया गया। दौड़ में शामिल युवाओं ने हाथों में नशा विरोधी संदेशों की पट्टिका और बैनर लेकर पूरे शहर में जागरूकता संदेश फैलाया। सीजीएम पवन कुमार ने कहा कि नशा समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है, जो विशेष रूप से युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। युवा देश की शक्ति हैं और यदि वही नशे की चपेट में आ जाते हैं तो राष्ट्र की प्रगति बाधित हो जाती है। ऐसे में युवाओं को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि युवा स्वयं को नशे से दूर रखें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। सीजीएम पवन कुमार ने कहा कि खेल, योग, पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज के हर वर्ग तक यह संदेश पहुंच सके। स्टेडियम भिवानी में एकत्रित हुए थे और ये हमारा ड्रग फ्री हरियाणा का 1 मंथ का एक पूरा प्रोग्राम बना है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी से हुआ था, जिसको हम 6 जनवरी तक चला रहे हैं। और इसी कड़ी के तहत हम आज स्टेडियम में सब स्पोर्ट्स पर्सन्स का सहयोग मांगने के लिए आए हैं, जिसके तहत हमने एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज कराई है, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स अधिकारी और पुलिस ने भी सहयोग किया है। और इसमें हमारा बस एक ही मोटो है कि भिवानी ने ठाना है, नशे को जड़ से मिटाना है। और हमने सब एथलीट से यही प्रण और एक वचन लिया है कि ना तो आप नशा करेंगे, ना करने देंगे, और अगर आपको ऐसी कोई भी गतिविधि मिलती है तो आप तुरंत पुलिस या हमसे कांटेक्ट करें। मैं आज जिला खेल अधिकारी भिवानी हरियाणा सरकार की तरफ से जो नशा मुक्त मुहिम चलाई गई है, इसके द्वारा हमारे आज इसी कड़ी में जोड़ते हुए सीजीएम साहब पवन कुमार जी जज आए थे और बच्चों को नशे के बारे में बताया गया, भाई जागरूक किया और नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। आप सभी को नशे से दूर रहे। आप कोई भी नशा करता हुआ बताया पकड़ा जाए उसको बताओ आप, और 115 नंबर पर डायल करो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से और हमारे डीजीपी साहब श्री ओपी सिंह जी, डीजीपी हरियाणा की तरफ से और पुलिस अधीक्षक भिवानी की तरफ से बार बार नशा मुक्त अभियान के अलग अलग अभियान चलाए गए हैं और उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ भीम स्टेडियम के अंदर सीजीएम साहब श्री पवन कुमार जी भी इस नशा मुक्त अभियान में अपना सहयोग योगदान देते हुए यहाँ इकट्ठे हुए। काफी करीब 1000 बच्चों ने अपनी यात्रा निकाली और नशा मुक्त के बारे में अपने सीजीएम साहब ने काफी बच्चों को बातें बताई। वे नशा ना तो करोगे और ना ही किसी को करने दोगे, इसके संबंध में और सीजीएम साहब ने बच्चों को पूरा आश्वासन दिया है। कोई भी बच्चा यहाँ नशा करता है या कोई करवाता है तो उसको आपके पास नंबर भेज दिया गया है, उस नंबर पर उसी समय पुलिस को बताएंगे। पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। श्री सैनी धर्मशाला धर्मा ट्रस्ट और नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था व महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में महाराजा सूर सैनी जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 के करीब विद्यार्थियों और 25 रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्रिजेश चावला व सुरेश सैनी ने कहा कि संस्था के द्वारा समाज के उत्थान के लिए समय समय पर अनेक कल्याणकारी कार्य करके लोगों को उत्साहवर्धन किया जाता है। सैनी नगर स्थित रविदास मंदिर मोड़ पर भगवान श्री राम के वंशज महाराजा शूर सैनी जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया।
आयोजकों द्वारा 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के चलते पुरस्कृत किया गया। वहीं 25 से अधिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। 20 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली 52 सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। अतिथियों ने कहा कि महाराजा शूर सैनी केवल एक समाज के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव हैं। उनके द्वारा स्थापित न्याय और सत्य के आदर्श आज भी हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि महाराजा शूर सैनी का जीवन त्याग और वीरता का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं के आह्वान किया कि वे अपने इतिहास और महापुरुषों के संघर्षों से सीख लें। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में महाराजा शूर सैनी जैसे महापुरुषों के विचारों को अपनाने जाने की सख्त जरूरत है। समारोह के दौरान 54वीं केंद्रीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता की मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं रक्तदान के माध्यम से अनूठी समाज सेवा करने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित किया। आज सैनी धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा महाराजा शूरसेन जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यहाँ प्रतिवर्ष होता है और इस अवसर के ऊपर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है इस संस्था के द्वारा और अपने पूर्वजों को याद करना ये भी एक अपने आप में अच्छा काम है। इस अवसर पर हमारे सैनी धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा लोबितला पे शाला के अंदर बहुत भव्य आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें हमारे सभी मेधावी छात्रों को प्रतिभा व सम्मानित किया ही जाएगा। साथ साथ में जो संस्थाएं अच्छा काम सामाजिक रूप से कर रही हैं शहर के अंदर, उनको भी उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ साथ में सभी हमारे जितने बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका यहाँ उपस्थित होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी गरिमा का यहाँ पर दृश्य है। और मैं मानता हूँ कि महापुरुषों की जयंती को इस प्रकार से बढ़ चढ़ करके उत्साह से मनाया जाए और उनके दिखाए गए रास्तों को हम चलें, उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करें। सबसे बड़ी सीख हमारे लिए यही है। सरकार के द्वारा आज जी देखिए, ये हरियाणा सरकार की सबसे अच्छी पहल है। शूरसेन की जयंती है। कृष्ण सेन जयंती 20 तारीख की और हर बार मनाते हैं। बस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाराजा शूरसेन जयंती मनाई गई है। इस जयंती की सबसे बड़ी खासियत यह है, यहाँ सभी समाजों को एक ही माला में परोया गया है और सभी को सद्मार्ग पे चलने का संदेश दिया गया है, ताकि हम समाज में आपसी भेदभाव मिटा के प्रेम पूर्वक रहें और सभी समाजों को आगे बढ़ाएं। सैनी समाज की तरफ से और यहाँ पर हम पिछले काफी सालों से धूमधाम से जयंती मनाते आ रहे हैं। हमारे कृष्ण भाई है, इनकी पूरी टीम और 36 बिरादरी के लोग, क्योंकि संत महात्मा एक जाति के नहीं होते, 36 बिरादरी के होते हैं। एक प्रेरणा मिलती है, बच्चों को प्रेरणा मिलती है पढ़ने की, और जो बच्चे 80% से ऊपर नंबर लाते हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। खेलों में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। आपने देखा कि माता बहनी काफी संख्या में यहाँ पर आई हुई है। इससे बड़े बड़े प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखे हैं और कृष्ण भाई उनकी पूरी टीम, हमारे विधायक जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सैनी समाज के लोग, रमेश सैनी अंकल जी, परमानंद सैनी जी और सारे के सारे तमाम लोग हमेशा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 13 से 15 दिसंबर तक पटना में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में परिवहन विभाग के उप निरीक्षक अमरजीत और बागवानी विकास अधिकारी अमित ने अलग अलग स्पर्धाओं में 3-3 मेडल प्राप्त करके भिवानी जिले का नाम रोशन किया है। पदक विजेता दोनों कर्मचारियों का भीम स्टेडियम में पहुंचने पर खेल प्रेमियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पदक विजेता अमरजीत ने बताया कि वे राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में करीब 60 पदक जीत चुके हैं। वहीं पदक विजेता अमित ने अपनी जीत के माध्यम से युवाओं को अनुशासन और कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया। खेल और खिलाड़ियों की धरती कहे जाने वाले भिवानी के सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो तो दफ्तर की फाइलों के बीच भी अपनी फिटनेस और खेल के जुनून को जिंदा रखा जा सकता है। बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल स्टेडियम में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में भिवानी के 2 जांबाज कर्मचारियों ने पदकों की झड़ी लगाकर जिले का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से करीबन 1300 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभागिता दिखाई थी। डीसी कॉलोनी निवासी और हरियाणा परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक के पद पर तैनात अमरजीत इस चैंपियनशिप के सबसे बड़े सितारों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने
40 से 60 आयु वर्ग में 4x100 मीटर रिले रेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और साथ ही नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इसके अलावा 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल और 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। बड़ेसरा के रहने वाले और बागवानी विकास अधिकारी अमित ने भी ट्रैक पर अपनी चमक बिखेरी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में सिल्वर पदक, 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल और 4x100 मीटर रिले रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस मौके पर खेल प्रेमियों ने कहा कि कर्मचारी अमरजीत व अमित की जीत युवाओं के लिए एक संदेश है कि अनुशासन और कड़ी मेहनत से किसी भी उम्र में और किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए खेल के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। मेरा नाम जी अमरजीत। सभी आदरणीय सदस्यों को राम राम। आपके चैनल के द्वारा सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद। मैं बिहार पटना पाटलिपुत्र स्टेडियम में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज नेशनल खेल के आया हूँ, जिसमें 100 मीटर में सिल्वर मेडल, 400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल और रिले टीम में 4x100 में गोल्ड मेडल, जिसमें नेशनल रिकॉर्ड रहा हरियाणा का। मेरा नाम अमित है जी। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मेरी पोस्टिंग रोहतक है और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स टूर्नामेंट जो बिहार में हुई है उसमें मेरा ओपन कैटेगरी में 3 मेडल आए हैं। 100 मीटर में सिल्वर मेडल आया है, 200 मीटर में ब्रॉन्ज और 4x100 रिले में सिल्वर मेडल आया है। सर ये तो जी कोच साहब हैं, हमारे भाई साहब भी हैं, मोनू भाई साहब के साथ मैंने प्रैक्टिस की थी और पहले से मेरा जैसे स्पोर्ट्स करता था मैं पहले, मेरी जो गवर्नमेंट जॉब लगी उससे पहले, बीच में फिर गवर्नमेंट जॉब के दौरान और उसके 2-3 साल छोड़ दिया था मैंने। अब दोबारा ट्रेनिंग शुरू की है, तो मोनू भाई साहब के ग्रुप में ट्रेनिंग शुरू की थी 3-4 महीने। उसके बाद मेरी जैसे कि सर्दियों में रोहतक चला गया था मैं, तो वहाँ अपने आप थोड़ा बहुत किया है। उसके बाद फिर ये हमारे जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में हमारे भिवानी के 3 मेडल आए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। एक हमारा ओपन कैटेगरी में है और दूसरा भी हमारा ओपन कैटेगरी में है। ये हमारे अमरजीत हैं, ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और ये वैसे भी जो आर्मी के फिजिकल के लिए बच्चों को करवाते हैं, इनके कम से कम इन्होंने 500 बच्चों के आसपास काम किया है जो फिजिकल पास किया है और इसके साथ ये बड़ा अच्छा काम करते हैं वो भी। सर देखो, खेल के हिसाब से भिवानी का जो अचीवमेंट है वो सभी प्रकार की जूनियर, सीनियर और दूसरी मास्टर्स वर्ग में, सिविल सर्विसेज में और अभी अंडर 19 हुए थे उसमें जो भी अचीवमेंट है वो बहुत लीडिंग स्तर के ऊपर है। ये बड़े गौरव की बात है। इसके पीछे हमारे कोच साहिबान की जो जमात है जितनी भिवानी की, सुबह से शाम तक अथक प्रयास करते हैं और दूसरे हमारे जितने भी सीनियर एथलीट हैं वो भी जूनियर के साथ बड़ी मेहनत करके एकेडमी वगैरह के माध्यम से बहुत ही बूस्टिंग डोज दे रहे हैं। तो ये भिवानी के लिए बड़े गर्व की और एक सौभाग्य की बात है। तो मैं इस मामले में तो सभी हमारे युवा एथलीट्स और जितने स्पोर्ट्स फील्ड के हमारे योद्धा हैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा और भविष्य में इसी प्रकार की पौध तैयार करते रहें उसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा। टीम के साथ ही सिविल सर्विसेज में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए टूर्नामेंट होता है, नेशनल स्तर का होता है। उनमें इन दोनों साथियों ने, सुमित ने और अमरजीत ने, ये उपलब्धि हासिल की है और इनकी इस उपलब्धि पर हरियाणा सरकार द्वारा इनको अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी दी जाएगी इनकी उपलब्धि के अनुसार। तो मैं साथियों को इनको जो है धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि भिवानी के लिए, हरियाणा के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए पूरे स्टेडियम की तरफ से और जो साथी हमारे साथ खड़े हैं उन सब की तरफ से इनको शुभकामनाएं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लगभग 6-7 साल पहले एक सोसाइटी बनाई थी। हमारे 2 मोटो हैं, स्पोर्ट्स और ग्रीनरी। हमने इस स्टेडियम में चारों तरफ जो पेड़ नजर आ रहे हैं ये भी हमारी सोसाइटी ने लगाए हैं और हमने जो ये इस तरह के जो होनहार है बच्चे हैं इनको मोटिवेट किया है। या आज ही नहीं, पिछले 5-7 साल से सभी उस मेडल ले रहे हैं और जब जब ये लाते हैं इनको हम सम्मान करते हैं और लगभग 50 मेंबर हैं जिसमें भिवानी का एमएलए भी हमारा मेंबर है, गोल्डा साहब, कर्ण सिंह गोल्डा, ये सारे मेंबर हमारे। तो ये बच्चे जो मेडल लाते हैं इनको हम इनकरेज करते हैं और ये लेते हैं, हम ऐसे ही इनको सम्मानित करते रहेंगे। और ये हमारे मतलब हमारे डायमंड हैं ये सारे जो हमारे सोसाइटी के। तो मेन चीज 2 ही है, स्पोर्ट्स और ग्रीनरी, उसको बढ़ावा देते हैं। समरवीर तंवर को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का ओएसडी नियुक्त करने पर सन फ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नवनियुक्त ओएसडी समरवीर तंवर ने कहा
कि वे विद्यार्थियों, अध्यापकों व बोर्ड कर्मचारियों के हित में सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य करेंगे। अस्पताल के संचालक व स्टाफ ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार का ओएसडी नियुक्त होने के बाद समरवीर तंवर उर्फ मोनू देवसर ने कहा कि वे शिक्षा बोर्ड में रहते हुए विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता और बेहतरी लाना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने सन फ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सराहना की। कहा कि शहर में सन फ्लैग जैसे आधुनिक अस्पतालों की नितांत आवश्यकता है। ऐसे संस्थानों से शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों, अध्यापकों और छात्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। समरवीर तंवर ने अस्पताल के प्रशासक डॉक्टर राजकुमार का विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर के बीचों बीच ऐसा सर्व सुविधा युक्त अस्पताल खोलकर डॉक्टर राजकुमार ने समाज सेवा की एक मिसाल पेश की। अस्पताल के प्रशासक डॉक्टर राजकुमार तंवर और डॉक्टर दिनेश संसलवाल ने कहा कि अस्पताल का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बनाना है। सरकार ने मुझे ओएसडी लगाया है शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन साहब का, तो भविष्य में इसी प्रकार काम करेंगे। शिक्षा बोर्ड जो है वो और लोकप्रिय हो। जितनी परीक्षाएं ये आयोजित होती हैं, हमारी एस्टेट की होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, ओपन जो पहले अपना स्टेट का जो ओपन है, ओपन स्कूल की जो परीक्षाएं हैं, सारी धीरे धीरे करके और गुणात्मक सुधार हम शिक्षा बोर्ड में करेंगे। कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए उनके भविष्य को सुधारने का काम करेंगे, उनके लाभ के लिए उनके काम करेंगे सभी, ताकि जितने भी कर्मचारी हैं वो खुशी पूर्वक अपना काम कर सके। एनवायरमेंट जो है शिक्षा बोर्ड का वो पॉजिटिव एनवायरमेंट रहे हमेशा, किसी को कोई समस्या ना हो, कोई शिकायत हो किसी कर्मचारी की, उसका निवारण करेंगे। पूरे हरियाणा को, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारा शिक्षा बोर्ड, तो जितने भी आगंतुक हैं, आने वाले हैं पूरे हरियाणा के, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जो भी काम हो तो वो हम कोशिश यही करेंगे कि बाई एंड उनका काम हम करके दें, ताकि आदमी जो है चल के आए तो अपना खुशी खुशी जाए कि हाँ शिक्षा बोर्ड में त्वरित कार्रवाई की जाती है। पीछे पहले कोई करेक्शन अगर करानी होती थी मार्कशीट में और किसी भी चीज के नाम का है, सिंह लगा हुआ है, कुमार लगा हुआ है, तो पहले उसके लिए जो कोर्ट का रास्ता लेना पड़ता था, उसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल समय लग जाता था। लेकिन अब उस करेक्शन फॉर्म को आप फिल करिए और वहीं से अलाउड होके आपका हाथों हाथ वो काम भी हो जाता है। तो किसी को चुनाव लड़ना है, किसी का नौकरी का मसला है, कोई अगर नेम करेक्शन का इशू है, तो हाथों हाथ वो भी हमने रिजोल्व कर दिया है। साथ में ही बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि अब शिक्षा बोर्ड में बहुत ही रोबस्ट सिस्टम जो है एक डेटा स्टोरेज का बनने जा रहा है, जो भविष्य में और भी ना सिर्फ एस्टेट और एनुअल एग्जाम्स की, भविष्य में और भी प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने के लिए भी बोर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेगा। मैं सन फ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त ओएसडी चेयरमैन समरवीर सिंह और मोनू देवसर का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितना मैं समरवीर सिंह के बारे में जानता हूं, वो बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व है उनका, और लोगों की समस्याओं का निवारण करने में वो अग्रसर पहले भी रहे हैं, और अब सरकार ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसका भी निर्वाह मुझे पूरा विश्वास है वो दिल से करेंगे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 20,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया पुलिस ने काबू। नशा होता है देश और समाज की प्रगति में बाधक, कहा सीजीएम पवन कुमार। महाराजा सूरसेन जयंती पर उमड़ा जन सैलाब, मेधावी छात्रों और समाज सेवियों को किया सम्मानित। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भिवानी के 2 कर्मचारियों ने जीते 6 पदक। बोर्ड चेयरमैन के ओएसडी समरवीर तंवर का स्वागत, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के हित में करेंगे काम। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।